जय हरि श्री विष्णु। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ और आपको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। साथ ही आप जानेंगे व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त व पारण समय। आज एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना विशेष फलदायी है, इसके साथ ही आप सुनेंगे एकादशी व्रत की प्रचलित और पौराणिक कहानी। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी व जानकारी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आषाढ़ मास की एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशनी एकादशी से पहले आती है। इस एकादशी के दिन दान करने का अलग महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से पापों का नाश होता है, मन शांत होता है और जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को 10:26 से आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय 3 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को प्रातः 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। मान्यता के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में किया जाने वाला कार्य भी 3 गुना फलदायी होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी की व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी है। योगिनी एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना विशेष फलदायी है? अन्न का दान जरूरतमंद की भूख मिटाने का एक उत्तम तरीका है। इस दिन अन्न का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज वस्त्र दान, जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करना भी उत्तम माना गया है। इस दिन वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। घी देवताओं का भोजन माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। फल का दान स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, इसलिए इस दिन फल का दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दक्षिणा का दान ब्राह्मणों और गरीबों को करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा का दान करने से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यथाशक्ति दान करना चाहिए। गोदान का भी सबसे पुण्यकारी दान माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। योगिनी एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उस दिन उनकी पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। योगिनी एकादशी का दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से नकारात्मक विचारों से भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी से करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने पर घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी की कहानी। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र,
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश होता है। तुम्हें मैं पुराण की कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था और उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की रात देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसके बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। उम्मीद है आपको ये कहानी व जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।